गुड मॉर्निंग फ्रेंड। 24 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग मैप भी देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके साथ साथ जीके जीएस के फैक्ट्स भी रिवाइज करेंगे। एक साथ सारे पीडीएफ आपको मंथ के एंड में हमारे टेलीग्राम पे भेज दिया जाएंगे, मतलब कि 60-65 पीडीएफ और 1200 से ऊपर पीडीएफ आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। हमारा पेड कोर्स चल रहा है और पेड कोर्स की जो फ़ी है हमने घटा करके 500 कर दी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी पेड कोर्स तो 500 फ़ी दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो चाहे बीएससी का हो या बीए आर्ट्स एंड बीए एलएलबी एंड एलएलबी। 500 इज़ ए वेरी लेस अमाउंट और ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। प्लीज़ ज्वाइन द आपको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और इसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, यही प्रोसेस है। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं भी यही बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज़ बीन द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर? ईला गणेशन, ये मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। क्या हुआ था, एन नागेश्वर राव जो थे उनकी मृत्यु हुई थी और भी कुछ लोगों के ट्रांसफ़र हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ वैकेंट था सीट, इसलिए इनको अपॉइंटमेंट मिली है। ईला गणेशन, याद रखिएगा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? विच कंट्री इज ऑन द टॉप इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021? ये है वियतनाम। वियतनाम इसमें टॉप पे आ गया है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक मतलब कह सकते हैं करेंसी होता है। अब ब्लॉकचेन एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानना है कि ये करेंसी सिस्टम में वियतनाम टॉप पे है। टॉप 3 में वियतनाम, भारत और पाकिस्तान, मतलब इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। भारत भी 2 नंबर पे है और पाकिस्तान 3 नंबर पे है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। अब यहाँ न्यू मैप है, हम लोग अच्छे से देखेंगे। पहले सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कल के करंट अफेयर्स में साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वो भी करंट अफेयर्स देख लेंगे, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बेंगलुरु मेट्रो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है, एडीबी। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर का में स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पे रखा जाएगा? अब आर्मी स्पोर्ट्स ये इंस्टीट्यूट के स्टेडियम में नीरज चोपड़ा के नाम लगा दिया जाएगा। पहले क्या था, पहले कुछ और नाम था, इसका नाम था आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, अब इसे नीरज चोपड़ा का नाम दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्मी से रिलेटेड है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल इस बार कई वर्षों के बाद दिलाया था। कौन सी कंपनी हारून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही? मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन ग्लोबल हारून ग्लोबल इंडेक्स, तो ये हो जाएगा एप्पल, ठीक है। एप्पल को इसमें टॉप मिला है। अगला है कौन टॉप 3 कंपनी? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट इंक, ये 3 हैं, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद अल्फ़ाबेट इंक। रिलायंस इंडस्ट्री इसमें 57 नंबर पे है। तो 4 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। एक तो टॉप 3 में टॉप पूछा ही जाता है, फिर रिलायंस का कितने नंबर पे है, भारत का कौन सी कंपनी है, तो रिलायंस ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया? इंडियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क वाज इनॉग्रेटेड नियर द इंडो चाइना बॉर्डर इन विच स्टेट? तो ये जो है उत्तराखंड में इंडिया का सबसे हाईएस्ट हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया। मॉस गार्डन का भी उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया है। उसके अलावा यहाँ ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था। उत्तराखंड अभी बहुत प्रोग्रेस पे है इन सब चीज़ों के मामले में, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। अगला है किस भारतीय एथलीट ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता है? अमित खत्री, ठीक है, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अब ये 10,000 मीटर का मतलब है 10 किलोमीटर इन्होंने पैदल चाल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्या नाम है इनका? अमित खत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 पीड़ित आजीविका सहायता योजना शुरू किया है? तो मणिपुर ने कोविड-19 विक्टिम लाइवलीहुड हेल्प स्कीम शुरू किया है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर ये रहा हमारा, नागालैंड और मिजोरम के बीच में। मणिपुर की राजधानी आप लोग कमेंट करिए। उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? उभरते सितारे ये जो है लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा। कहाँ की सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला हथकरघा उद्योग मानी कि हैंडीक्राफ्ट के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना शुरू किया? कारखानदार, तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने शुरू किया, कारखानदार। अब यहाँ कुछ फैक्ट्रीज है, जैसे हिंडाल्को, एल्यूमिनियम की बात हमने की थी, जो कि एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। इंडाल्को, ठीक है,
द्वितीय पंचवर्ष योजना ये बेलगांव कर्नाटक में है। एल्यूमिनियम जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये फैक्ट्रीज लगाई गई हैं। अब कल के करंट अफेयर्स पहले हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन था इस्माइल सबूरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बन गए हैं मलेशिया के। भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में लगाया जाएगा। स्मॉग टावर क्या होता है, ये फॉग और जो प्रदूषण होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्मॉग टावर इज इंस्टॉल्ड इन द दिल्ली सिटी। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीओपन द 150-year-old वुड ब्रिज नेम्ड गरतांग गली ब्रिज, तो ये है उत्तराखंड। एनटीपीसी ने किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है, और ये किया है आंध्र प्रदेश ने। इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक ये हैं शांति लाल जैन। छोटे व्यवसाय के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। फेसबुक। छोटे व्यवसाय के लिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए फेसबुक ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया मुख्यालय सीईओ मार्क जुकरबर्ग। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाते हैं, 21 अगस्त को। आर्थिक विकास संस्था के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, नंद किशोर सिंह। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन बन गया है, तो ये बन गया दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय मानव श्रद्धांजलि दिवस कब मनाते हैं, 21 अगस्त को। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, किस देश में 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए किस कोविड टीके को मंजूरी दी गई। जायकोव डी जो है वो 12 साल से ऊपर के बच्चे को दिया जाएगा, जायकोव डी वैक्सीन, और ये बनाया है जाइडस कैडिला कंपनी ने, जाइडस कैडिला। ठीक है दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट 3 PM में आएगा, आप उसे लाइव लगाया करिए। और जैसे हमने पॉलिटी के 30 सेट लगभग कंप्लीट कर दिए हैं, जनरल साइंस के 40 सेट कंप्लीट कर दिए हैं, ज्योग्राफी के 10-15 सेट हो चुके हैं, और 20 सेट हिस्ट्री के हो चुके हैं। उनको पढ़िए, उनसे नोट्स बनाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ बच्चे मेरे पास नोट्स भेजते भी हैं जो कि उन्हें बताता है कि वो कितने मन से पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड है, इसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंणडोडी हैं। तीरथ सिंह रावत यहाँ के CM पहले थे, अभी कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के अभी के CM हैं। नवंबर 9 2000 मतलब 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री यहाँ के चेंज हुए हैं। गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ के नेशनल पार्क को आपको याद रखना है। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे पहला नेशनल पार्क था इंडिया का, और इसे 1936 में मान्यता दी गई थी। और नहीं सॉरी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, कॉर्बेट, ये कहाँ है, ये भी यहीं है। फिर आते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री नेशनल पार्क फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर्स। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, ये भी है उत्तराखंड में। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पे स्थित है। गंगोत्री तथा यमुनोत्री यहाँ स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन चलाया गया था 1970 में। 2 पड़ोसी देश कौन है, नेपाल और तिब्बत। उत्तराखंड के प्रमुख झील, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, अक्षताल एवं देवताल। झिलमिल ताल, सागर ताल, रूपकुंड झील एवं गौरीकुंड झील, ये सब झीलें जो हैं उत्तराखंड के प्रमुख झील यहाँ पे हैं। अगला है उत्तराखंड के रिवर की बात करें, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भील गंगा, धौली गंगा, गंगा, गोरी गंगा, ये सब यहाँ पे। माउंटेन रिवर्स की बात करें, माउंटेन पिक्स की नंदा देवी हैं आपको याद करने के लिए। फिर यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम लोग देखेंगे, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ। एग्जाम में कौन कौन आ चुका है, ऋषिकेश आ चुका है, देहरादून तो जानते हैं आप लोग, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ आ चुका है। बराड़ा नटी चोलिया लोकगीत, लोक नृत्य कौन है, बराड़ा नटी चोलिया। नई योजना में संबल योजना है, और दृष्टि बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल और दृष्टि बेरोजगार पोर्टल, ये 2 पोर्टल याद रखना। भारत का पहला मॉस गार्डन कवक पार्क, और अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने ही की थी। तो उत्तराखंड से रिलेटेड आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन था ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2020 में टॉप 3 देश कौन थे, वियतनाम, भारत और पाकिस्तान। इत्तेफाक से तीनों एशिया के ही देश हैं। आइए पहले देखते हैं वियतनाम किधर है। आपको ये एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये हो गया वियंतियाने, ये हो गया कंबोडिया, नोम पेन, लाओस, थाईलैंड, बैंकॉक, रंगून, नोम पेन, ये सब जो हैं
ठीक है। मलेशिया, कुआलालंपुर, ये एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। और ये साउथ चाइना सी है जो बार बार डिस्प्यूट में रहता है। चाइना इसको पूरा कहता है कि मेरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये हमारा प्यारा देश भारत है। इसके लेफ़्ट और राइट साइड, यानी कि ये हो गया आपका लेफ़्ट, आपके साइड से आप देख लीजिएगा। इट मीन्स कि ये वेस्ट में है और ये ईस्ट में है। कौन कौन से देश हैं? ये नॉर्थ है ऊपर वाला और नीचे साउथ है। मैप सीरीज अगर आपने ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और मैप सीरीज आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं फैक्ट। ये हो गया चाइना, इसकी राजधानी हो गई बीजिंग और युआन इसकी करेंसी है, या रेन में भी इसकी करेंसी है। दोनों में दोनों भी आता है ऑप्शन में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेपाल यहाँ पे है जिसमें माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कहाँ है? माउंट एवरेस्ट में ही है, जो कि नेपाल में ही है। अगला है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और टुगरिक यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, ईरान की तेहरान, और ईरान की करेंसी चेंज हुई है जिसका नाम क्या है? तोमान। और अफगानिस्तान में अभी पता ही है किसका कब्जा हो गया। चलिए कमेंट करके बताइएगा अफगानिस्तान में किसका कब्जा हो गया है। अजरबैजान और ये छोटे देश थे जो आर्मेनिया, इनमें अभी युद्ध की स्थिति हो गई थी। तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू और ये हम लोग आ गए यहाँ पे। और यहाँ आर्मेनिया की राजधानी का है येरेवन। ठीक है, तुर्की की राजधानी का है अंगोरा। तो ये सब राजधानी के हमने अलग से वीडियो बनाई थी, आपको देखना चाहिए। बेसिकली आपको ये वाला पार्ट याद रखना। आप देखोगे तो इधर से इधर जो है ये वाला पूरा इलाका, इसमें युद्ध चल ही रहा है कई सालों से। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? ये जॉर्डन है, ये सीरिया है और ये इराक है। इराक की राजधानी बगदाद, सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद, कतर की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। मस्कट की राजधानी, मस्कट किसकी राजधानी? ओमान की। यमन की राजधानी कहाँ है? सना। ये हो जाएगा स्टेट ऑफ बाबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे फैक्ट्स के साथ। तो ये हमने पाकिस्तान देख लिया। पाकिस्तान का पोर्ट कौन है? कराची पोर्ट है और हमारा यहीं मुंबई पोर्ट है। तो ये सारे जीके जीएस के फैक्ट्स आपके एग्जाम में काम आते हैं। कुछ कुछ और देशों को हम लोग देख लेते हैं। जब आप एशिया देख रहे हैं तो मंगोलिया है, यहाँ उलान बटोर इसकी राजधानी है। और ये जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री, इसी तरीके से यहाँ लाओस भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, फिर यहाँ बात करेंगे रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को स्वेज नहर यहाँ जोड़ता है। और ये हो जाएगा स्टेट ऑफ होरमुज। स्टेट ऑफ होरमुज याद रखिएगा, ईरान के पास है। होर ईरान ऐसे। ठीक है, बाबल मंडेब है अफ्रीका के पास, इरिट्रिया है, सोमालिया है और जिबूती है, यहाँ पे है बाबल मंडेब। चलिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप लोग मैप सीरीज़ देखोगे आपको अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। अब अगला जो हमारा उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट को हमको देखना है। नॉर्थ ईस्ट का ये हो गया मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश लगा हुआ है तो वो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, असम एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो कि सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लगा है। तो सबसे पहले मणिपुर, मिजोरम, इन सब की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ के सीएम और गवर्नर याद होने चाहिए। चलिए सबके नेशनल पार्क हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया असम और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का मैंने ट्रिक दिया था, नमो इन अरुणाचल, नमो इन अरुणाचल। तो नामदफा और मोइलिंग ये दोनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। असम में डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दो जो नेशनल पार्क हैं ये हैं असम में। मानस, नामेरी और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क ये भी हैं असम में। बहुत सारे, देखिए ये वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की, क्योंकि क्या होता है कि सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। सबके यहाँ देख सकते हैं आपको नेशनल पार्क की वीडियो पड़ी हुई है, आपको देखना है। मेघालय एंड त्रिपुरा, ये हो गए मेघालय में नोक्रेक नेशनल पार्क और बालफक्रम नेशनल पार्क, त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क एंड क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। जितने भी जीके जीएस हैं सबको मैं रिवाइज करा दूंगा एग्जाम से पहले, सो लगे रहिए। फिर बात करते हैं, थोड़ा राजस्थान भी देख लेते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क एवं केवलादेव नेशनल पार्क। चलिए बिहार में देख लेते हैं, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है? गोवा में, बेतला है झारखंड में, मणिपुर में है केबुल लामजाओ, इसी राज्य की हमने बात की थी। मणिपुर में कौन सा है? केबुल लामजाओ। नागालैंड में है इंटांकी नेशनल पार्क। सिक्किम में कौन सा है? खांगचेंगजुंग नेशनल पार्क। सिक्किम में कौन है? खांगचेंगजुंग। और दुधवा है उत्तर प्रदेश में। ये सिंगल नेशनल पार्क है इन सब स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट के बाकी सब स्टेट हमने देख ही लिए हैं। प्रैक्टिस सेट जितने भी चल रहे हैं सबको लगाइए और सबको एग्जाम के लिए नोट्स बनाइए, बहुत काम आएगा। Thank you so much.